सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटने की खबरों के बीच बंगाल में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे। गांगुली अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। वो पिछले 3 सालों से बीसीसीआई अध्यक्ष हैं और वो 18 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में बिन्नी के लिए अपना पद छोड़ देंगे। इन खबरों के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये कदम गांगुली के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिशोध है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच ठनगई है। टीएमसी ने इसे मुद्दा बना दिया है। सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से क्यों हटना पड़ रहा है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने सौरव गांगुली को लेकर बीजेपी पर क्या आरोप लगाया है और बीजेपी ने उसके जवाब में क्या कहा है। टीएमसी का कहना है कि गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने गांगुली के पार्टी में शामिल होने का प्रचार किया था, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्हें पद से इसलिए हटाया जा रहा है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने ट्विटर पर लिखा, ये राजनीतिक प्रतिशोध का एक और उदाहरण है। अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई के सचिव के रूप में बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन गांगुली को नहीं रखा जा सकता। क्या इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल राज्य से हैं या वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए? हम आपके साथ हैं दादा। सेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल मई में रात के खाने के लिए गांगुली के आवास पर आए थे। उन्होंने कहा कि शाह ने कई बार उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि गांगुली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चेहरा बने। उन्होंने आगे कहा कि गांगुली की अध्यक्षता इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने अमित शाह के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि चूंकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान गांगुली को लेकर प्रचार किया था, इसलिए उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि गांगुली को बीसीसीआई प्रमुख के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने के पीछे क्या राजनीति है। जबकि अमित शाह ने तो गांगुली के घर पर रात्रि भोज तक किया था। टीएमसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, मुझे नहीं पता कि शांतनु सेन या उनकी पार्टी ने सौरव गांगुली की किसी तरह से मदद की या नहीं। टीएमसी राजनीति करने की आदी है और वो इसे जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हमने गांगुली को बीजेपी में लाने की भी कभी कोशिश नहीं की। वो क्रिकेट के महारथी हैं। कुछ लोग शीर्ष क्रिकेट संघ में बदलाव को लेकर जबरदस्ती विलाप कर रहे हैं। घोष ने सवाल किया कि क्या इन लोगों ने गांगुली को अध्यक्ष बनाया था। सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटने को लेकर टीएमसी और बीजेपी भले ही एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली समेत पूरे बोर्ड को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से लगातार दूसरा कार्यकाल जारी रखने की इजाजत मिली थी, तो फिर गांगुली को ये पद छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बोर्ड के मौजूदा अधिकारी अध्यक्ष के रूप में गांगुली के कामकाज से खुश नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रोजर बिन्नी का अध्यक्ष बनना लगभग पिछले महीने ही तय हो गया था, क्योंकि बोर्ड के मौजूदा प्रबंधन में गांगुली को लेकर नाखुशी थी। बोर्ड की सालाना आम बैठक से पहले 11 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई की अहम बैठक होनी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे पहले दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में गांगुली के खराब प्रदर्शन के लिए बोर्ड के पदाधिकारियों ने उनकी आलोचना की। अधिकारियों ने अध्यक्ष के रूप में सही से काम न करने और परंपरा से हटकर काम के लिए गांगुली के प्रति नाखुशी जताई और यहीं से उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता बंद हो गया। उन पर चयनकर्ताओं को प्रभावित करने और अपने कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने के आरोप भी लग रहे थे। वहीं विराट कोहली की कप्तानी छीने जाने को लेकर भी सौरव गांगुली पर कई आरोप लगे थे, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।